बाग है, उसमें बाग में पेड़ पे आम लगे हैं, तो आंखों ने आमों को देखा। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। अब जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो गलती नहीं थी, वो फालतू में पिट गई। लेकिन आप बताइए, जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? और देखा किसने था? आंखों ने बोली गोविंद भगवान की। जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा, लाख जतन कर लो। क्योंकि ये दुनिया है, यहां आने के बाद मैं तो कहती हूं कि पीढ़ियां वो कभी नहीं सोचती कि हमारा परिवार हमारे लिए क्या रख के गया। जितना हो सके कुछ दान करिए, धर्म में लगाइए, अच्छे कर्म करिए, वो अपने लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं आदमी अच्छे कर्म करे तो बोलते भगवान देखता, और बुरे कर्म करे तो बोलते कोई नहीं देखता, कर लो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान वो कभी नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगता है, भगवान वो करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी होती ना, चाकी, बस चाकी में एक मानी होते हैं। तो आप गेहूं बेजर जो भी डालोगे, और जो वो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जन ना मानी वो पिस गो। एक जेलर ने 2 घंटे के लिए खिड़की खोली जेल की, और जवाब दिया कि 2 घंटे में जो इस खिड़की से बाहर होगा वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा। बोले ठीक है। तो खिड़की खोली गई, सबसे पहले एक व्यक्ति निकला, दूसरे ने खींच लिया, बोले कहां जा रहा, हमारा नंबर है। दूसरा निकला, तीसरे ने खींच लिया, तीसरा निकला, चौथे ने खींच लिया, चौथा निकला, 5वें ने खींच लिया। महाराज 2 घंटा बाद खिड़की बंद हो गई। आवाज लगाई, कोई निकला, अंदर से आवाज आई, महाराज एक नहीं करो। बोले क्यों? बोले महाराज ने अपनी अपनी परी है, इन्हें अपनी अपनी परी है। तो यहां लिखते विद्वान कि जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब भैया। 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। खेले खाए बड़े भय, 30 बरस के गए तो कमाए हुए को निकल गए। अब का बहो 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। अरे पढ़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई भूल गया, जन्म सब धोखे में बीत गया, जन्म सब
बच्चा घर में है गए, थोड़े से बड़े भये, अब बच्चन की शादी है गई और तुम पे बुढ़ापो आएगो। 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर, आप 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पर, नाती लड़का दे रहे गारी डुकरा नहीं मरो, नाम सब बुढ़ापे पे हालत बुरी होवे, ज्यादा खा ले तो दिक्कत और कम खाओ तो दिक्कत, और ये समझ ले चलवे में दिक्कत, लेट जाओ तो करवट लेवे में दिक्कत, खड़े होवे में दिक्कत, और खांस रहे हैं बार बार खांसी आए रही, जुकाम है रो बुखार आए रो, नाती पोता जब दवा लेवे गुजा तो रोज ही गारी दे दे कभी मरेंगे। अब नाती लड़का दे रहे गारी डुकरा नो मरो, जन्म सब धोखे में गयो, जन्म सब यहाँ महाराज इतनी परेशानी, घर में संतान नहीं है, तो एक बात कही मैया ने कि महाराज मुझे कुछ कहना है। बोले बोलो। बोले मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। अरे वो पगली, मानने वाली बात होगी तो बिल्कुल मानूंगा, आप बताओ। बोले नाथ आप ना दूसरी शादी कर लो। राजा बोले अरे पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम, शादी नहीं कर सकता। तो मैया बोली अरे बाबा महाराज, हाथी और दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी, मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। एक कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागत बिऊनी है। एक कंठ बिन राग जैसी, ज्ञान बिन बैराग जैसी, और वैसे राम भजन बिन जदे सुनी सुनी। नाथ कुछ भी करो, क्योंकि हमारी किस्मत में बेटा नहीं। और एक बात कही है कि विधाता तेरे ही